जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लिखड़ा। इस बार गोत्र व्यवस्था पर बात करूंगा जो सनातन धर्म की, सनातन सभ्यता की एक अनमोल धरोहर है। गोत्र मात्र एक शब्द नहीं है बल्कि हमारी वंशावली, संस्कृति और सामाजिक एकता का आधार है। इस बार इसी विषय पर मैं बात करूंगा कि गोत्र क्या है और इसका इतना महत्व क्यों है। परंतु जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिए और मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना और मेरे STV को भी देखिएगा। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। यह एक नई सीरीज है जिसके तहत हिमालय सभ्यता के साथ ही संपूर्ण भरतखंड समेत विश्व की संस्कृतियों की जानकारी दूंगा और सबसे पहले सनातन सभ्यता की। गोत्र मात्र एक शब्द नहीं है, जैसे मैंने कहा। गोत्र व्यवस्था सनातन हिंदू धर्म की, समाज की एक प्राचीन परंपरा है जो हजारों साल पुरानी है। गोत्र वंशावली और आध्यात्मिक पहचान को दर्शाता है। प्रत्येक गोत्र एक प्राचीन ऋषि की संतानों और उसके शिष्यों के वंशजों से जुड़ा है। यह व्यक्ति को उसकी कुल और गुरु शिष्य परंपरा से जोड़ता है। ऋग्वेद में गोत्र सामुदायिक एकता का प्रतीक था जो बाद में वंश आधारित पहचान बन गया। सगोत्र विवाह वर्जित होने से आनुवांशिक विविधता बढ़ती है और जेनेटिक रोगों का जोखिम कम होता है। धार्मिक अनुष्ठानों में गोत्र का उल्लेख अनिवार्य है जो सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखता है। यह वंश संस्कृति और सामाजिक संगठन को मजबूत करती है। संस्कृत में गोत्र का अर्थ है वंश की रक्षा। यह हमें प्राचीन ऋषियों जैसे कश्यप ऋषि, वशिष्ठ, भारद्वाज आदि से जोड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोत्र का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ? गोत्र का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ यह गौशाला यानी गायों के समूह को दर्शाता था। प्राचीन काल में गायें सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान संपत्तियां थी। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए गोष्ठ बनाए जाते थे और यहीं से गोत्र की अवधारणा शुरू हुई जो सामुदायिक एकता का प्रतीक थी। धीरे धीरे यह वंशावली और आध्यात्मिक परंपराओं का आधार बन गई। गोत्र हमें बताता है कि हमारा मूल क्या है और हमारा इतिहास कितना समृद्ध है। अब प्रश्न है कि गोत्र शब्द कहाँ से आए? संस्कृत में गोत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। गो यानी गाय, पृथ्वी, आकाश और इंद्रियां, तथा त्र यानी रक्षा करना। इसका मतलब है वंश की रक्षा करना। ऋग्वेद में लिखा है कि हे वज्रधारी भगवान इंद्र, जैसे तुमने कर्ण और गौशर्य की रक्षा की वैसे ही हमारी गोत्र की रक्षा करो। वैदिक काल में गायें धन और सम्मान का प्रतीक थी। इन्हें गोष्ठ यानी बड़े बाड़े में रखा जाता था जहां परिवार और मित्र एकत्रित होते थे। इन समूह को सगोत्रीय कहा गया है जो बाद में वंश आधारित पहचान बन गया। महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी में गोत्र को परिभाषित किया गया है। अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, यानी पौत्र और उसके वंशज गोत्र कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पांडु के पुत्र अर्जुन, उनके पुत्र अभिमन्यु और उनके वंशज परीक्षित व जन्मेजय का गोत्र पांडव हुआ। यह दिखाता है कि गोत्र हमारी पहचान को कितनी गहराई से जोड़ता है। गोत्र हिंदू समाज में वंश और परंपरा का प्रतीक है। हर गोत्र एक प्राचीन ऋषि की संतानों या उनके शिष्यों के वंशजों से जुड़ा है। यह हमें हमारे मूल और हमारे पूर्वजों और उनकी आध्यात्मिक विरासत से जोड़ता है। गोत्र सिर्फ नाम नहीं बल्कि हमारी पहचान और एकता का आधार है। यह बताता है कि हम एक ही ऋषि के वंश का हिस्सा हैं जो हमें सामाजिक और सांस्कृतिक गौरव देता है। गोत्र व्यवस्था भारत में जाति प्रथा से पहले से है। यह वर्ण व्यवस्था में तब से है जब जातियां जन्म आधारित नहीं थी। इसलिए आज एक ही गोत्र के लोग ब्राह्मण भी हैं तो क्षत्रिय भी हैं या अन्य भी हैं। गोत्र हमारी जड़ों को जीवित रखता है। माना जाता है कि गोत्र की शुरुआत ब्राह्मणों से हुई जो सप्त ऋषि अत्रि, भरद्वाज, जमदग्नि, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ और विश्वामित्र के नाम पर आधारित थे। प्रारंभ में 4 मुख्य गोत्र थे, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि और भारद्वाज, जो बाद में 7, 8 और फिर बढ़ते चले गए। समय के साथ उपगोत्रों और क्षेत्रीय प्रभावों से गोत्रों की संख्या सैकड़ों में पहुंच गई। आज अकेले ब्राह्मणों के 108 से ज़्यादा गोत्र हैं। बाद में स्थानीय परंपराओं, कुल देवता और प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम पर भी नए गोत्र बने। कुछ स्रोतों में 25 मूल
गोत्रों का उल्लेख मिलता है जो ऋषियों और उनके शिष्यों से शुरू हुए। आज गोत्रों की संख्या क्षेत्र और समुदाय के आधार पर अलग अलग है, लेकिन इनका आधार वैदिक परंपरा ही है। आज गोत्रों की संख्या समुदायों के आधार पर भिन्न है। ब्राह्मणों में गोत्र सबसे व्यवस्थित है, जिनमें 7, 10 मूल गोत्र और 100 से अधिक उपगोत्र हैं, जैसे कश्यप, कौशिक और भारद्वाज आदि। ऋषियों में 10-20 गोत्र प्रचलित हैं, लेकिन राजपूतों में 36 कुल ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वैश्यों में 5-10 गोत्र हैं, जैसे अग्रवाल समुदाय में 18 गोत्र हैं और अन्य समाजों में गोत्र हैं और कई जगह उनके पुरुषों के नाम पर भी गोत्र बनाए गए हैं। सभी गोत्र वैदिक स्रोतों से निकले हैं और क्षेत्रीय और सामाजिक प्रभावों ने इन्हें और विविध बनाया। यह विविधता गोत्र की व्यापकता और लचीलेपन को दर्शाती है। यदि किसी को अपना गोत्र पता नहीं है तो कश्यप गोत्र का उपयोग किया जाता है। अब सवाल उठता है कि क्यों? क्योंकि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार कश्यप ऋषि को प्रजापति माना गया है। उनकी पत्नियों से देव, दानव, मानव और सभी प्रजातियों की उत्पत्ति हुई। इसे सर्व कश्यपम कहा गया है, यानी कश्यप गोत्र सर्व समावेशी है। धार्मिक अनुष्ठानों और विवाह में यह एक सुरक्षित विकल्प है। यह दिखाता है कि गोत्र व्यवस्था कितनी समावेशी और लचीली है। गोत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोग होता है वह विवाह में होता है। हिंदू धर्म में सगोत्र विवाह वर्जित है, क्योंकि एक ही गोत्र के लोग एक ही पूर्वज से माने जाते हैं। आपस्तंभ धर्मसूत्र कहता है कि सगोत्राय द्वितरम न प्रयच्छेत, यानी पुत्री को सगोत्रीय को नहीं देना चाहिए। यह प्रथा आनुवांशिक विविधता को बढ़ाती है और जेनेटिक रोगों का जोखिम कम करती है। उत्तर भारत में माता पिता दोनों के गोत्र अलग होने चाहिए, जबकि दक्षिण भारत में मातृ गोत्र को ज्यादा महत्व दिया जाता है। कुछ क्षेत्रों में यह सामाजिक गठबंधनों को बढ़ावा देता है। अंत में यही कहूँगा कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत है गोत्र। यह हमारे ऋषि मुनियों, हमारे इतिहास और हमारी पहचान से जोड़ता है हमें। धार्मिक अनुष्ठानों, सामाजिक एकता और विवाह नियमों में गोत्र आज भी प्रासंगिक है। पुत्र पुत्री को पिता का गोत्र मिलता है और शादी के बाद पत्नी का गोत्र पति का गोत्र हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों, यह अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को यानी हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जल्दी आऊंगा नई वीडियो के साथ, नई गाथा के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।